वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर 3 के सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे और चैप्टर 3 में अप टू 35 हमारा हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 36। तो 36 में हमसे कहा जा रहा है फिगर शोज ए 11.7 feet wide ditch with the approach road at an angle of 15 degree with the horizontal. With what minimum speed should a motorbike be moving on the road so that it safely crosses the ditch? So इस प्रॉब्लम में हमारे पास एक डिच है, दैट मीन्स एक गड्ढा है और रोड का जो हम लोगों से अप्रोच बताया गया है, दैट इज़ ये रोड जो है वो 15 डिग्री है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड है एट 15 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो इसमें एक डीच है। सो इस डीच को इस तरह से दिखाया जा रहा है और इसका जो कहा जा रहा है कि वाइड मीन्स ये डीच जो है वो हमारा 11.7 फीट वाइड है। सो ये जो रेंज है ये हमारा 11.7 होगा और ये इस तरह से दोनों साइड ही जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 15 डिग्री पर इंक्लाइंड है। दैट मीन्स ये अप्रोच ऑफ द रोड बताया जा रहा है। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर जो ये डिच का विड्थ दिया जा रहा है, मीन्स यहाँ पर जो रेंज है दैट इज़ 11.7 फीट का हमें रेंज दिया जा रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कितने स्पीड से यहाँ से कोई मोटर बाइक जो है वो मूव करेगा ताकि जब वो यहाँ पर आए तो वो इस तरह क्रॉस करे कि ये 11.7 फीट को जंप कर जाए और यहाँ पर पहुँच जाए। तो इस तरह हम यहाँ पर ये देखेंगे कि सपोज़ यहाँ पर कोई मोटर बाइक है। फिर नेक्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है assume that the length of the bike is 5 feet and it leaves the road when the front part runs out of the approach road. So यहाँ पर हमें बाइक का जो लेंथ बताया जा रहा है दैट इज़ हमारा 5 फीट का है। तो अब देखिए जब यहाँ से सपोज़ ये बाइक जंप करेगा तो यहाँ पर या जब वो यहाँ पर पहुँचेगा तो ये इस डिस्टेंस को कवर कर चुका है वो होगा और वो इस डीच में ना फॉल कर जाए, सेफली मीन्स यहाँ से यहाँ तक पहुँचे। उसके लिए उसे क्या करना होगा, तो उसका जो लेंथ है उसको भी कवर करना मीन्स उस लेंथ को टोटली इस डीच के बाहर रहना पड़ेगा। मीन्स इस तरह कुछ आना पड़ेगा। मीन्स फर्स्ट पहिया सपोज़ यहाँ होगा, दूसरा पहिया सपोज़ यहाँ होगा, तो ही हम कहेंगे कि वो सेफली जो है वो मूव कर पाया है। तो इस तरह अगर हम लोग यहाँ पर जो वेलोसिटी से चला हो और इस एंगल पर चला हो, तो अगर हम इस मोशन का रेंज देखने का ट्राई करेंगे, मीन्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखने का ट्राई करेंगे, तो वो कितना हो जाएगा। तो देखिए डीच का जो विड्थ होगा दैट इज़ 11.7 फीट प्लस यहाँ पर जो बाइक का लेंथ है दैट इज़ हमारा 5 फीट। सो 11 और 5 ये कितना हो जाएगा हमारा 16.7 फीट ये बन जाएगा। सो इतना डिस्टेंस जब वो कवर करेगा तो वो सेफली फॉल करेगा, मीन्स सेफली मूव कर पाया है, हम लोग इस तरह से कहें। तो एग्जैक्टली हमें इस प्रॉब्लम में जो है वो रेंज बताया जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं जो रेंज प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग इवेल्युएट करते हैं वो किस तरह से होता है, तो u² sin 2 थीटा बाई जी हो जाता है रेंज के लिए। सो u² sin 2 थीटा बाई जी। तो इस तरह हम रेंज का वैल्यू इवेल्युएट करते हैं। तो यहाँ पर हमें सारे चीज़ को इन टर्म्स ऑफ फीट कवर करना है। तो हम फीट के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये देखिए 16.7 है
और u का वैल्यू हमने इवेलुएट करना है, सो यू स्क्वायर यहाँ पर, और साइन ये एंगल हमारा 15 डिग्री है और 2 थीटा यूज़ करेंगे तो ये हमारा साइन 30 डिग्री हो जाएगा। और ये जो वैल्यू है दैट इज़ हमारा 13.2 इन टर्म्स ऑफ, जब हम लोग फीट पर सेकंड स्क्वायर यूज़ करेंगे तो 13.2 हम लोग यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो साइन थीटा है, साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/2। सो अगर हम 1/2 लिखेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा, तो उस चीज़ को हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहे हैं। सो 16.7 इंटू 13.2 इंटू साइन थीटा का जो 1/2 था उसका 2 हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं। तो अब यहाँ पर ओनली क्या बचेगा, दैट विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर। सो इस वैल्यू को अगर हम लोग इवेलुएट करेंगे, सो यहाँ यू स्क्वायर का वैल्यू इवेलुएट करने से जो आएगा वो हम लोग देखेंगे, तो वो कितना हो जाएगा। सो यहाँ जो यू स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है दैट इज़ हमारा 1075.48 आ रहा है। तो इससे हम लोग अगर u का वैल्यू इवेलुएट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली दैट इज़ 32, और सारा डेटा हमारा फीट में था। सो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा इन टर्म्स ऑफ यूनिट दैट विल बी फीट पर सेकेंड। सो इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है वो कंप्लीट हो जाता है। इसमें हमसे यहाँ पर स्पीड ही पूछा गया था कि वो कितने स्पीड से ट्रेवल करेगा और मोशन करेगा, प्रोजेक्टाइल करेगा, ताकि वो इस तरह से जो है वो इस डीच के बाहर जंप कर जाए और सेफली ट्रेवल कर पाए। तो उसका जो स्पीड का वैल्यू आएगा दैट विल बी 32 फीट पर सेकेंड। तो इस तरह से हमारा 36 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम होगा दैट इज़ हमारा 37। सो 37 में हम लोगों से पूछा जा रहा है, ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ ए क्लिफ 171 फीट हाई has to throw a packet to his friend standing on the ground 220 feet horizontally away. If he throws the packet directly aiming at the friend with a speed of 15 feet per second, how short will the packet fall? तो देखिए इसको अगर हम लोग थोड़ा सा पहले पिक्चर वाइज समझेंगे तो किस तरह से कि हमें कहा जा रहा है कि एक टॉप क्लिप पर एक पर्सन जो कि 171 हाइट है, तो यहाँ पर कोई पर्सन जो है वो सपोज स्टैंड कर रहे हैं और उनका जो फ्रेंड है सो यहाँ से कहीं 278 फीट के डिस्टेंस पर। सो ये डिस्टेंस जो है दैट इज़ हमारा 228। सो इट्स 228। तो ये 228 फीट पर यहाँ पर कोई पर्सन स्टैंड कर रहे हैं और ये जो हाइट है ये हमसे दिया जा रहा है 171 फीट। तो इस तरह से यहाँ पर कोई पर्सन है और यहाँ उनका कोई फ्रेंड है। तो हमसे कहा जा रहा है इफ़ ही थ्रोज द पैकेट डायरेक्टली एमिंग एट द फ्रेंड विथ ए स्पीड ऑफ, सो यू हमें जो स्पीड दिया जा रहा है दैट इज़ 15 फीट पर सेकेंड। सो अब हमसे पूछा जा रहा है हाउ शॉर्ट विल द पैकेट फॉल। सो उन्होंने जो पैकेट थ्रो किया था वो कहाँ गिरेगा, तो हमें ये बताना है। तो वो कहीं देखिए अगर यहाँ से थ्रो किया गया है फ्रेंड को डायरेक्टली एम करके, तो हो सकता है वो यहाँ गिर जाए या हो सकता है यहाँ गिर जाए या यहाँ गिर जाए। तो हमसे कहा जा रहा है कि इस फ्रेंड से वो कितना शॉर्ट रह गया, मतलब कि वो कितना पीछे रह गया, ये हमने इवेलुएट करना होगा। तो देखिए पहले जो हम यहाँ पर से देखेंगे तो यहाँ पर से अगर इस पार्टिकल को या पैकेट को थ्रो किया गया है तो वो ऐसा सिचुएशन नहीं है कि उसे डायरेक्टली ग्राउंड से थ्रो किया गया है। सो यहाँ पर जो है वो एट सर्टेन हाइट है। तो अगर वो कुछ सर्टेन हाइट पर है तो अगर हम इस हाइट से और इस रेंज को एम कर रहे होंगे तो हमको क्या दिखाई देगा कि यहाँ पर जो है वो सर्टेन इंक्लिनेशन बन रहा है। तो अगर उस इंक्लिनेशन को
हम लोग चेक करेंगे कि वो कितना हो रहा है, तो वो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए टेन थीटा अगर हमने इवेल्युएट किया तो टेन थीटा विल बी p बाई बी। सो p हमारा 171 और b हमारा कितना हो रहा है तो 228। तो अगर हमने यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू इवेल्युएट करेंगे, सो टेन थीटा का अगर वैल्यू इवेल्युएट करेंगे, सो यहाँ टेन थीटा का वैल्यू जो है दैट विल बी हमारा 0.75 बन जाए। और यहाँ से अगर हमने थीटा का वैल्यू इवेल्युएट करना होगा तो हमें लेना होगा 10 इनवर्स 0.5। सो यहाँ पर जो थीटा का वैल्यू आएगा दैट विल बी, सो थीटा का जो वैल्यू यहाँ पर आएगा दैट इज़ 36.86, जिसको हम अप्रॉक्स कैलकुलेशन के लिए 37 डिग्री यूज करेंगे। तो इस तरह से हमें थीटा का वैल्यू दैट मीन्स यहाँ जो इंक्लिनेशन है वो वैल्यू हमें इवेल्युएट हो चुका है। अब देखिए इस प्रॉब्लम में जो है वो वहाँ पर हमें ये दिख रहा है, इस प्रॉब्लम का हमें क्लू समझना चाहिए ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वो क्लू क्या हो रहा है कि इस प्रॉब्लम में कुछ कोऑर्डिनेट का डिस्कस हो रहा है। दैट मीन्स देखिए हमें कुछ y एक्सिस पर कुछ हाइट है और x एक्सिस पर कुछ रेंज है, इस तरह से। तो जब भी हमें कुछ कोऑर्डिनेट दिया जा रहा हो, दैट मीन्स कुछ x एक्सिस का टर्म हो कुछ y एक्सिस का टर्म हो, तो हम लोगों को प्रोजेक्टाइल में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यूज करना चाहिए। और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हम काफ़ी स्टूडेंट यूज़ करने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को थोड़ा सा समझेंगे और समझने के बाद फिर उसको हम लोग यहाँ पर इस प्रॉब्लम में और ऐसे प्रॉब्लम में उसे कैसे यूज करते हैं ये करना हम सीखेंगे। तो इसलिए ये जो प्रॉब्लम है हमारा 37, इसमें हमारा थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो मीन्स हम इसे डायरेक्टली सॉल्व नहीं करेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को समझते हुए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को छोटा सा टर्म करके समझते हैं, तो देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हम लोग यहाँ पर इसे छोटा सा पार्ट में समझ लेते हैं। तो देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है कि वो एक ऐसा मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर प्रोजेक्टाइल जिसमें हम लोग कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हैं। मीन्स उसमें हमें कोऑर्डिनेट दिखाई पड़ेगा। मीन्स कोऑर्डिनेट बोलने से ये मतलब है कि उसमें सर्टेन x भी पार्टिसिपेट होगा उस इक्वेशन में और सर्टेन y भी पार्टिसिपेट होगा। मीन्स x और y पार्टिसिपेट होकर के एक इक्वेशन बनेगा और उस इक्वेशन को हम लोग यूज कर सकते हैं किसी भी पार्टिकल का मोशन बताने के लिए, पोजीशन बताने के लिए, इस तरह से इन एट x एक्सिस और एट y एक्सिस। तो इसको हम लोग किस तरह से समझते हैं, देखिए हमारे पास सपोज कोई पार्टिकल है, उसको हम एट सर्टेन एंगल यहाँ पर से अगर थ्रो करेंगे, मीन्स हॉरिजेंटल के साथ वो कुछ एंगल है थीटा पे, तो उसको अगर हम लोग इस तरह से थ्रो करते हैं तो हम लोग यहाँ पर एलोंग एक्स एक्सिस एक इक्वेशन लिख सकते हैं और एलोंग वाई एक्सिस एक इक्वेशन लिख सकते हैं। तो देखिए एलोंग एक्स एक्सिस जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होगा वो क्या होगा, यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर जो एलोंग एक्स एक्सिस होता है वो क्या होता है, तो एलोंग एक्स एक्सिस हमारा कुछ भी एक्सेलरेशन नहीं होता। सो एलोंग एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन ना होने की वजह से और जीरो होने की वजह से ये पार्ट हमारा ऑलवेज ज़ीरो होगा। तो यहाँ पर जो हमारे लिए x बनेगा दैट विल बी यू एक्स, और यू एक्स हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए यू कॉस थीटा इंटू टी बन जाएगा। सो हमें यहाँ पर से ये पता चला कि x कोऑर्डिनेट जो है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो वेलोसिटी, एक्स एक्सिस का वेलोसिटी और टाइम कंपोनेंट। सो अगर हम यहाँ से टाइम का वैल्यू इवेल्युएट करने का ट्राई करेंगे तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, सो x अपॉन यू कॉस थीटा, x अपॉन यू कॉस थीटा, ये हमारे लिए टाइम का वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से हम सेकेंड टाइम जो है वो अलोंग y एक्सिस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन अगर लिखे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो अब यहाँ पर अगर हमने t का वैल्यू को इस इक्वेशन में बिठा देंगे तो देखिए इधर हमारे पास x है और इधर हमारे पास जो
इधर हमारे पास y है और इधर हमारे पास जो t के टर्म्स में x आ रहा है। सो ये एक इक्वेशन ऐसा बन जाएगा जिसमें x कोऑर्डिनेट भी होगा और y कोऑर्डिनेट भी होगा। तो वो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा जब भी हमें किसी प्रॉब्लम में कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम टाइप का कुछ पूछा जाएगा तो हम लोग इस इक्वेशन को यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे लिए y है और ये हो जाएगा u साइन थीटा इंटू टी की जगह पे हम लोग पुट करेंगे x डिवाइडेड बाय u कॉस थीटा, वो इस तरह से रहा। और इस मोशन में जो इस डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमारा ग्रेविटेशन अगेंस्ट द मोशन काम कर रहा होता है। सो हम इसको नेगेटिव लेंगे और ये हमारा हो जाएगा g और t की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यही टर्म जो होता है उसको हम लोग और भी सॉल्व करके बना सकते हैं। सो वो क्या, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये एक u है और ये हमारे पास x है और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो ये जो टर्म है u और u, सो ये u हमारा कैंसिल ही हो जाएगा, तो यहाँ पर u लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये और ये u कैंसिल होगा, सो यहाँ u नहीं बचेगा। तो इस तरह यहाँ पर जो है वो बचेगा हमारा x इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो ये बन जाएगा टर्म टेन थीटा। तो इस तरह से ये टर्म बन जाएगा हमारा टेन थीटा। तो ये x टेन थीटा माइनस ऑफ, यहाँ पर देखिए 1/2 u स्क्वायर। सो इस टर्म को हम ऐसे ही छोड़ देते, सो 1/2 u स्क्वायर। और यहाँ पर जो कॉस स्क्वायर थीटा है उसको हम लोग लिख सकते हैं ऊपर में जा कर के सेक स्क्वायर थीटा, और चाहे तो आप इन टर्म्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा और इस इक्वेशन को भी रख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इससे हम लोग कहेंगे क्या कि ये हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होता है। अब इससे हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो सपोज किसी टाइम हमें हाइट पता है, इंक्लिनेशन पता है, तो देखिए हाइट पता है, इंक्लिनेशन पता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर दिया हुआ होगा तो हम इस इक्वेशन को यूज करते हुए एक्स कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं, मीन्स उसका रेंज पता कर सकते हैं। और दूसरे टाइम अगर रेंज पता हो, वेलोसिटी पता हो, तो हम लोग हाइट पता कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन में हमारे पास क्या है, तो देखिए हमारे पास कहा गया है कि वो 171 फीट पर है ये हमारा पार्टिकल इस प्रॉब्लम में। तो वो 171 फीट पर है और इसका वेलोसिटी भी हमें दिया जा रहा है, दैट इज़ 15 फीट पर सेकेंड। तो अगर इस पार्टिकल को यहाँ पर से जब थ्रो करेंगे हम लोग तो ये डाउनवर्ड मोशन करेगा, मीन्स फॉल करेगा। तो उस सिचुएशन में हम लोग y को जो यूज करेंगे दैट विल बी हमारा माइनस ऑफ 171 फीट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर अपना एक्सिस सपोज कर लिया। तो अगर हम इसके एबव मोशन करते तो हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता, पर इस ओरिजिन से हम लोग डाउनवर्ड जा रहे हैं तो हमारे लिए मोशन नेगेटिव बनेगा। और अब हम इस इक्वेशन को अगर यूज़ करें तो हमारे पास देखिए थीटा का वैल्यू भी है, यू का वैल्यू भी है और ये वैल्यू भी है। तो इसको हम लोग एक बार पुट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि हमारे लिए x का वैल्यू क्या आता है और वही x हमें बताएगा कि वो कितना शॉर्ट फॉल करेंगे। तो ये देखिए ये हमारे पास 171 है, x हमने इवेल्युएट करना है और यहाँ पर हमने टेन थीटा का ही वैल्यू इवेल्युएट किया था। देखिए थीटा भी इवेल्युएट किया था पर टेन थीटा का भी वैल्यू इवेल्युएट किया था जो कि हमारा 0.75 है। तो हम लोग यहाँ पर इसको टेन थीटा के प्लेस पर डायरेक्टली 0.75 भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ फीट जा रहा है तो हमें g के लिए थोड़ा कॉन्शियस रहना होगा। तो यहाँ पर देखिए यही 2 और u स्क्वायर हमारा कितना है, तो 15 है शायद। सो अगर u हमारा 15 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 225 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास बनेगा, सो हम मल्टीप्लाई वाई डायरेक्टली लिख देते हैं 225। सो इस तरह से ये u स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा। अब जो हमारे पास g का वैल्यू आएगा दैट विल बी 32.2 और ये x स्क्वायर हमारे पास रहेगा और सेक स्क्वायर थीटा है। सो हमें सेक 37 डिग्री का जो है जो भी वैल्यू होगा उसका हमने स्क्वायर लेना होगा। तो इस तरह हमारे पास जो है वो x के लिए एक इक्वेशन बन जाता है। अब हम चाहे तो इसको सॉल्व करेंगे। सो यहाँ जो हमारे पास टर्म बनेगा उसको हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, तो देखिए ये 171 और ये x इंटू ये हमारा 0.75 है, इसको हम लोग इस तरह ही रखेंगे
और ये वैल्यू जब हम लोग इवैल्यूएट करेंगे तो ये हमारे पास बन रहा है 0.112। सो और यहाँ पर हमारे पास एक x का टर्म जो है वो इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। तो अब इस कोऑर्डिनेट को मीन्स इस इक्वेशन को हम लोग किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए 0.112x² माइनस ऑफ 0.75x माइनस 1710। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से, इसको हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने से जो हमारे पास आंसर आएगा, यहाँ एक हमने थोड़ा सा एक छोटा सा मिस्टेक किया। वो क्या कि देखिए, जब हम यहाँ पर ए पार्टिकल को, सपोज़ ए पॉइंट पर हमने इस पार्टिकल को या पैकेट को थ्रो किया, तो उस इंस्टेंट हमारा जो सपोज़ इस तरह से हमने उसको वेलोसिटी दिया, तो यहाँ पर जो है वो एंगल हमारा सपोज़ यहाँ पर थीटा बना होगा। सो ये एंगल हमारा थीटा ही रहा होगा। तो हमने जो अपना एक्सिस फिक्स किया वो इस डायरेक्शन में अपना जो है वो एक्सिस फिक्स किया। तो अब हम एलोंग इस डायरेक्शन अपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो एंगल हो जाएगा, अगर इस तरह से होगा तो हमारे लिए नेगेटिव एंगल होता है, अगर इस तरह से होता तो हमारे लिए पॉजिटिव एंगल होता। सो यहाँ जो हमने एंगल इवेल्युएट किया दैट इज़ माइनस ऑफ 37 डिग्री हो जाएगा। वो हम फिर अगर टेन थीटा को भी इवेल्युएट करेंगे तो ये माइनस ऑफ 0.7 मीन्स 37 रखने से ये हमारे पास जो वैल्यू आएगा दैट विल बी हमारा माइनस ऑफ 0.75 ही हमें लेना होगा। सो इस तरह जब हम इसे यहाँ रखेंगे तो हमारे लिए कुछ इस तरह वैल्यू आएगा। तो यहाँ ये माइनस बनेगा और यहाँ प्लस बन जाएगा। तो फिर इस तरह से जो हम x का वैल्यू इवेल्युएट करेंगे तो हमारे लिए दो वैल्यू आएगा। उसमें से पहला एक 37.78 इसके अराउंड आएगा और फीट में, क्योंकि ये सारे वैल्यू हमने फीट में रखा। और दूसरा वैल्यू जो आएगा वो कुछ नेगेटिव आएगा, तो उसे हम लोग इग्नोर करेंगे, वो वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे। तो क्योंकि अब हमने अपनी सारी कैलकुलेशन जो है वो अलोंग अपने रिक्वायर्ड डायरेक्शन कर रहे हैं। सो जो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगा उसको हम लोग लेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वो क्या हो सकता है कि यहाँ पर जब हमने इसको थ्रो किया तो वो क्या रह गया, तो सपोज़ उसका जो रेंज हुआ मीन्स यहाँ से हमने इसको प्रोजेक्टाइल किया तो वो कहीं जो डिस्टेंस कवर किया दैट इज़ हमारा 37 नहीं, ये 35 है। तो दिस वैल्यू हमें सॉल्व करके जो आएगा वो 35.78 है। तो यहाँ पर ये जो है वो 35.8 फीट पहले ही फॉल कर चुका है। सो ये डिस्टेंस जो हमारा है दैट इज़ हमारा 35.78 फीट यहाँ पर ही रह गया है। तो अब वो कितना शॉर्ट रहा होगा वो वैल्यू अगर हम लोग इवेल्युएट करना चाहेंगे तो किस तरह से हो सकता है। तो देखिए, शॉर्ट बाय जो होगा वो हमारा हो जाएगा तो 228 फीट माइनस ऑफ 35.78 फीट। तो यहाँ पर से जो वैल्यू आएगा दैट विल बी अराउंड 192 फीट। सो 192 फीट से वो पैकेट जो है वो शॉर्ट रह रहा है। तो इस तरह हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 37 कंप्लीट हो जाता है। जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज़ हमारा 38। सो 38 में हम लोगों से कहा जा रहा है ए बॉल इज़ प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए पॉइंट on the floor with a speed of 15 मीटर पर सेकेंड। सो u जो है वो हमारा 15 मीटर पर सेकेंड है और एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। सो एंगल का वैल्यू हमें 60 डिग्री दिया जा रहा है विथ हॉरिजॉन्टल। विल इट हीट ए वर्टिकल वॉल 5 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। मीन्स 5 मीटर अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि हम लोग को एलोंग द एक्स एक्सिस डिस्टेंस दिया जा रहा है। सो अगर डिस्टेंस एलोंग एक्स एक्सिस दिया जा रहा है फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन, हम एक्स को रेंज का कवर कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इस तरह हमें रेंज का जो वैल्यू दिया जा रहा है दैट इज़ हमारा 5 मीटर दिया जा रहा है।
तो इस टाइम देखिए हमें स्पीड भी मीटर पर सेकंड में है और रेंज भी मीटर में है। तो इस तरह हम लोग जी का वैल्यू जो है वो 9.8 कंसिडर कर सकते हैं इफ़ रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर कहा जा रहा है एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन विदाउट हीटिंग फ्लोर। सो इसको हम लोग एक बार और पढ़ लेते हैं। विल इट हीट द वर्टिकल वॉल 5 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। सो यहाँ पर से जहाँ पर से इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है विद दिस वेलोसिटी दैट मीन्स यू एट एन एंगल ऑफ थीटा। तो यहाँ से 5 मीटर के डिस्टेंस पर एक कोई वर्टिकल वॉल है। तो हम लोगों से कहा जा रहा है कि क्या ये इस वॉल को हीट करेगा, ये हमें देखना है। फिर सेकेंड पार्ट में पूछा जा रहा है विल द आंसर डिफर इफ़ द वॉल इज़ 22 मीटर अवे। सो सेकेंड टाइम क्या होगा कि वो वॉल हमारा 22 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि क्या अब ये जो है वो इस वॉल को हीट करेगा, ये पार्टिकल जो है ये वॉल को हीट करेगा। तो देखिए इसको डायरेक्टली हम लोग इवैल्यूएट कर सकते हैं। क्या, अगर हम लोग रेंज इवैल्यूएट कर रहे हैं तो अगर रेंज जो है वो 5 से बड़ा होगा तो वॉल को हीट करेगा। और सेकेंड टाइम के लिए हम लोग उसी रेंज इवैल्यूएटेड रेंज से चेक करेंगे कि अगर वो रेंज 22 से भी बड़ा हो रहा है तब तो दोनों ही वाल, इस वाल को भी हीट करेगा और इस वाल को भी हीट करेगा। सो डायरेक्टली इस प्रॉब्लम में हम लोगों को क्या करना होगा, तो रेंज का वैल्यू इवैल्यूएट करना होगा। सो अगर हम यहाँ पर रेंज को इवैल्यूएट करना चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए इसका वैल्यू हम लोग किस तरह इवैल्यूएट करेंगे। सो यू स्क्वायर, तो यू हमारा 15 है तो अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो 225 और साइन 2 थीटा दैट मीन्स साइन 60 इंटू मीन्स साइन 120 का वैल्यू। अब साइन 120 जो होगा वो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में ही जाएगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें साइन पॉजिटिव ही होगा और साइन हमारा हो जाएगा 180 माइनस थीटा के इक्वल। तो ये साइन 60 डिग्री मीन्स अभी यहाँ इसको इस तरह ही लिख ले, ये हमारा साइन 120 डिग्री का वैल्यू है डिवाइडेड बाय जी। सो जी का वैल्यू अगर नहीं दिया जा रहा होगा प्रॉब्लम में तो हम लोग 9.8 यूज़ करेंगे। सो ये रहेगा और ये इक्वल होगा हमारा साइन 60 डिग्री का, सो √3/2। तो इस वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ से रेंज का वैल्यू इवैल्यूएट करेंगे तो 225 इंटू √3/2 डिवाइडेड बाय 9.8। सो ये वैल्यू अगर हम लोग इवैल्यूएट करेंगे, सो ये जो वैल्यू हमारा रेंज का आएगा दैट विल बी, रेंज जो आएगा दैट विल बी हमारा 19.88 मीटर होगा। तो देखिए पहले पार्ट के लिए तो वो वाल को ईजिली हिट करेगा। क्योंकि वो उस रेंज को कवर कर रहा है, मीन्स 5 मीटर को कवर कर रहा है तो ऑब्वियसली उस वाल को हिट करेगा। लेकिन सेकेंड टाइम ये जो डिस्टेंस हमारा 22 मीटर का है तो ये कहाँ पर फॉल कर रहा है, तो 19.88 पर ही फॉल कर रहा है। तो मीन्स ये वाल से शॉर्ट रह जा रहा है। तो पहले पार्ट में ए पार्ट में तो हीट करेगा, सो हीट होगा ए पार्ट में। और सेकंड पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है क्या विल द आंसर चेंज। सो हमें इन टर्म्स ऑफ अगर लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन आंसर करना हो तो विल द आंसर चेंज, तो ये हीट होगा। सो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हीट हो रहा था पर सेकंड पार्ट में हीट नहीं हो रहा, तो हम लोग कहेंगे कि विल द आंसर डिफर इफ द वॉल इज 20। सो यस, यहाँ पर क्या होगा, आंसर डिफर करेगा। पहले पार्ट में हीट हो रहा था और दूसरे पार्ट में हीट नहीं होगा। तो इस तरह हमारा 38th प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाता है। सो इससे आगे का प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू, विथ रिक्वेस्ट टू शेयर, सब्सक्राइब, सपोर्ट। सो थैंक यू।